अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में हूँ। यहाँ पर KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बार से खिताब करने आए हैं। ये वकला एक चहल पहल है। ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर ये अंदर बार रूम है जहाँ पर सुहेल अफरीदी खिताब अभी कर रहे हैं। अच्छा खासा क्राउड है, लेकिन बहरहाल अदालती बहुत सारे लोग अपनी आए हुए हैं यहाँ पर अदालती कामों के सिलसिले में भी, और एक वकला की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर अंदर बड़ा खचाखच हॉल भरा हुआ है। अंदर कोई जगह नहीं है, बंदा अंदर जा नहीं सकता। और यहाँ पर बार एसोसिएशन के क्योंकि इंतखाबात भी चल रहे हैं तो उनके बैनर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी एक भरपूर एक कैंपेन चल रही है। मैं ये इस वक्त चल रहा हूँ साथ साथ और आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की, और यहाँ पर इस वक्त सुहेल अफरीदी आए हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है वकला की। मैं ये नहीं कहता कि ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर ये सुहेल अफरीदी की वजह से आए हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है और यहाँ पर बहुत सारे लोग वो हैं जो अपने कामों के लिए आए हैं, साइल हैं, वकला हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुहेल अफरीदी को वेलकम उन्होंने किया, और जब वो यहाँ पर अंदर आए तो बहुत उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ, वकला ने किया। और ये गुफ्तगू भी कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे लोग भी गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सुहेल अफरीदी सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो इत्तलात हैं कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट ने ये कहा है। सो लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे हालात, बट अभी देखते हैं कि वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या करते हैं। आज यहाँ पर इस वक्त जो उन्होंने बात की है वो अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में है, जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उसके लिए यहाँ पर आए हैं। और वकला से भी बात कर रहे हैं, मज़दूरों से भी मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से वो मुलाकात उन्होंने की है। और ये वकला के साथ भी जो मुलाकात है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मैं आपको बिल्कुल, मैं अभी उस गेट के सामने हूँ, ये मैं इधर से घूम के आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये पीछे पुलिस खड़ी हुई है। अब अंदर जाने की कोई जगह नहीं है, खचाखच ये हॉल भरा हुआ है, बहुत बड़ा हॉल नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर तकारीर की जा रही है अंदर, वो ये तकारीर है कि ये क्योंकि इस्लामाबाद बार है और इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है, कैपिटल है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, हर तरह का आदमी है, तमाम नज़रियात वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक नज़रिए पर सब मुत्तफ़िक हैं और वो है कि कानून और आइन की बहाली और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जो राइट्स हैं लोगों के वो उनको मिलने चाहिए। तो ये बेसिकली एक बड़ा यहाँ पर जो फोकस है वो यही है। अब जनाब ये लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर, अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि बड़ा शदीद रश है यहाँ पर। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि अंदर तो नहीं जा सके वो। यहाँ पर कुछ वकला भी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर कोई हमें बता सके तो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर अंदर तो बड़ा रश है। बस इसी तरह ही है, लोग खड़े हैं और क्या अच्छी खासी तादाद है वकला? हाँ, काफी तादाद है। मैं गया हूँ लेकिन वो बहुत कंजक्टिव हुआ है सर चीज जो है। तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं? वकील जो हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक बात हो रही है कि वकला को इकट्ठा होना चाहिए, व्हाट डू यू से? सर बिल्कुल, इसमें मेरी भी यही राय है कि हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसके अंदर हमें देखना चाहिए कि हम उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे जो राइट है। लेकिन एक वकला की मूवमेंट उस तरह बन नहीं सकी जिस तरह पहले जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाया गया था तो सारे वकला इकट्ठे हुए थे। अब ऐसा लगता है कि जैसे डिवीजन है, कि कुछ लोग ओपनली 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की हमायत करते हैं। जी सर बिल्कुल, इसी तरह ही है, पार्टीज बन गई हैं। उसके अंदर यही है कि हम देखते हैं कुछ ग्रुप हैं जो इसके खिलाफ हैं, कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह ही है, हर चीज़ के अंदर यूनिटी जो है वो उस तरह नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दौरा है वज़ीर आला का, जो उनकी कॉन्टैक्ट कैंपेन है, ये कुछ इस हवाले से मददगार होगी? जी देखें, मेरे ख्याल से कोई भी जो हम कोशिश करते हैं
वो ज़ाया नहीं जाती। तो इसके अंदर हम बेहतरी की उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ है कि अल्लाह जो है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो ही किया जाए, वो ही। आप यंग हैं, काला कोट पहना हुआ है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो भी मामला था, पाकिस्तान का कानून बेहतर हो, अच्छे से चाहो। अब ये कॉलम भी छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज ओवर, और ये जो बूमर हैं, ये जो अब 60-70 साल के लोग हैं, इनकी अब वो हैसियत नहीं रही, लोग इनको नहीं मानते, और नौजवान जो है ना वो वही इसको चेंज करेंगे, और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि बाहर चले जाएंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, हम जरूर इंशाल्लाह चेंज करेंगे। जितनी हमसे जो खिदमत हुई हम करेंगे पाकिस्तान की, इंशाल्लाह जरूर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आप क्या कहते हैं जनाब? सर हमारा तो वकीलों से कोई लेना। आप वकील नहीं है सर, आप सर जी। सर मैं तो आपको देख के आया हूँ, इधर सिर्फ KPK से आया हूँ, मैं वकील नहीं हूँ बेसिकली। मैं लेकिन आप पाकिस्तान के शहरी तो हैं, ये जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी एक ओपिनियन तो होगी। जी एग्जैक्टली, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं यहाँ जो चेंज है, हकीकी चेंज जो आपने अभी जिक्र किया वो कालम का, बूमर्स का, तो एग्जैक्टली हम उसका हिस्सा बनने आए हैं और सीएम से मुलाकात करने आए हैं इधर भी, और इन लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे KPK में CM की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट तो वफाकी हुकूमत और नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है जी कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप क्या कहते हैं? मरकज के हर किस्म के रुकावटों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अभी गवर्नमेंट है या जो हमारा CM है, इसकी आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। सब कुछ हॉस्पिटल से लेके हेल्थ, एजुकेशन और दीगर जो वहाँ सब कुछ हो रहा है, आउटस्टैंडिंग है जी। आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आप भी KPS से आए हैं? जी। कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं KP से हूँ, चरसद डिस्ट्रिक्ट चरसद। आज कोई केस था या वज़ीर आला की वजह से? नहीं, वज़ीर आला की वजह से आए। क्या उधर वज़ीर आला मिलता नहीं है? नहीं मिलता है, लेकिन दिल का मोहब्बत है। अगर इधर आया है, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचा रहे तो हम इंशाल्लाह इसकी सीनी गोली हम अपनी सीने पे खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप पूरा गोली के लिए नहीं देंगे हम, सुहेल अफरीदी को गोली के लिए नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी सर। जी जनाब, आप कहाँ से आए हैं सर? चरसदा। आप भी चारसदा से आए हैं और अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनने आए हैं? सुनने आ रहे हैं, लेकिन अंदर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अंदर तो जगह नहीं है, मैं भी अंदर गया था, अंदर तो बिल्कुल दम घुट रहा है। तो क्या आप क्या कहेंगे? इधर तो बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ जब वो अंदर आए हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इमरान खान जिंदाबाद, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस हमारा इब्राहिम भाई, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंडिडेट है PK 64 के लिए। अच्छा, आप कैंडिडेट है, इसका मतलब सियासत में भरपूर। राइट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इमरान खान जी, दैट्स इट। अच्छा, आप खड़े तुसा पे हंसते पे हो, किथों आए हो? सरगोदा जो है सर, आज को केस आई या कोई काम करना है जी। इतने कम कर दे हो? रश पड़ा है अंदर, तब कोई था री कोई नहीं मान दी। जी सारा साहब आए ना, अफरीदी साहब आए ना। कौन आए? अफरीदी साहब। अफरीदी साहब। जी उन्होंने वजह तो सारा जी उन्होंने वजह ना रश है जी। वो सारे सिपाही है ना जी। ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? इनका हो गया इंटरव्यू, आप कहाँ से आए हैं? हम चरसदा से आए हैं। आप अच्छा, पूरा क्राउड है, आप पूरा ग्रुप है? हाँ जी, पूरा ग्रुप है। असद खान का असद जान है, ये हमारा साथी है। जी, इनसे बात हो गई। अंदर तकारीर का सिलसिला जारी है। हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मज़ाहमत आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की जमीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफी
भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फस्तैयत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर फस्तैयत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। शायद हम रिजिस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कोई रिजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतना फिर टिक नहीं पाएंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक पाई है। और जो सहाफी आज टिक पाए हैं और इन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और अपना मुल्क छोड़ा है, वो गए हैं, तो शायद कल को कोई और सहाफी ऐसा ना कर पाए और आपके लिए आवाज उठाने वाला भी फिर कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं जो इमरान खान साहब की हकीकी आजादी की तहरीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करना, आईन और कानून की बालादस्ती लाना, आजाद अदलिया की बहाली, क्योंकि चिट के जरिए अगर फैसले हो रहे हैं तो फिर हम और क्या गिले कर सकते हैं। 3 जजेस जो ये हुक्म देते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए, और 3 जजेस के ऑर्डर एक सुपरिटेंडेंट जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, तो हम बाकी इंसाफ को क्या तवक्को कर सकते हैं? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान साहब, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। उसके साथ तो हो रहा है, तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। उसके साथ जो जुल्म जबर फसाइयत हो रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। इद्दत जैसे घटिया केसेस जिसका इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस पर किए गए। तोशाखाना का केस क्या है? मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है, और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मजाक नहीं है, ये वकला आपके साथ, आपकी अदलिया के साथ, हमारे जजेस के साथ, इन सब के साथ मजाक हो रहा है। और आप पर जो है ये हंस रहे हैं कि बंद कमरों में आप लोगों को मफलूज किया हुआ इन लोगों ने। अगर इमरान खान साहब जेल में है आज तो हमारी जंग लड़ रहा है, हर मतलब फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है। हमने इस जबर जुल्म फसाइयत का मुकाबला करना है, ज़मीर की आवाज सुननी है। अगर ज़मीर मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से, लेकिन किसी का भी अगर 1% भी ज़मीर जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब है वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि
मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था। लेकिन यहाँ के जजेस कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आना होगा। आज अदालत ने खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कन्विक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज पाकिस्तान जिस मैच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही ही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फसूदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है।